एपिसोड की शुरुआत में जहां मिंकू आता है दिखाने के लिए, जहां बोलता मिस्टर लू रुको, मैं तुम्हें ऐसे शख्स से मिला था, उसमें से तुम्हारे डैड थे, ये पक्का मैं श्योर हूँ। तभी वहाँ वो अपने फ्रेंड को बुलाता है, जो फ्रेंड काफ़ी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। वो बोलता है, अरे भाई तूने मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया? कहता है कि मुझे क्या पता इनमें से कौन लड़कियाँ हैं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। कहता है इसी के लिए तो मैंने तुझे बुलाया है। यहाँ पे वो बोलता है एक ही सॉल्यूशन है कि क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में हम लोगों को सही सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टर लू की बात चिंकू मिंकू को दोनों अच्छी लगती है, जहाँ बेचारी चिंकी थोड़ी सैड होती है फ्रेंड। यहाँ पे क्या रिपोर्ट आएगा, इन लोगों को तो कुछ आइडिया भी नहीं थे, दोनों तो छोटे छोटे बच्चे थे। अब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या आपको लगता है ये काम होने से हमारे डैड मिल जाएंगे? तो यहाँ पे बोलता है मिस्टर लू, हाँ डोंट वरी, तुम्हें मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे उसे अपने फ्रेंड को ज़बरदस्ती लाता है हॉस्पिटल, और यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, अरे तू क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैंने क्या तेरे साथ दुश्मनी की है? यहाँ पे वो बोलता है चुपचाप से रहे और काम कर अपना। अब वो बेचारा वैसे ही करता है, यहाँ पे वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। जहाँ पे दोनों का ब्लड टेस्ट ले लिया जाता है, जहाँ चिंकी बोलती है भाई मेरा खून क्यों लिया गया, जहाँ बोलता है अरे धत तू भी ना कितनी छोटी है, सब कुछ मुझे ही समझाना होगा। यहाँ डॉक्टर आती है और मिस्टर लू को बोलती है कि हाँ इनमें से एक आपके आपके बच्चे के डैड हैं। अब यहाँ पे मिस्टर लू बोलता है वो कौन है, जहाँ उसके फ्रेंड को कहता है। अब उसका फ्रेंड ये सुन के कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं, और इतने बड़े बच्चे हो गए सडनली ये कहाँ से आ गए, अब मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँगा। मतलब एक बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में होते हैं। कहता है भाई तू संभाल मेरे बच्चों को, मैं अभी आता हूँ थोड़ा अपना माइंड वॉश करके। जहाँ मिस्टर लू बोलता है अरे रुक जा, लेकिन यहाँ पे चिंकी बोलती है भाई मुझे तो लगा था ये लंबे चौड़े वाले जो अंकल हैं ये हमारे फादर होंगे, पर वो तो ठपकी हमारा बाप निकला। यहाँ पे मिंकू भी बोलता हाँ बहन मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, डैड तो डैड है, अब हम लोग मामा को भी तो कुछ नहीं बोल सकते। दोनों बच्चों को मिस्टर लू काफ़ी पसंद थे, लेकिन फ्रेंड सवाल ये है कि क्या सच में बेबी का रिलेशन जो है वो उसके फ्रेंड के साथ था? अब तो ये नहीं पता, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में तो यही आया है। जहाँ मिस्टर लू दोनों बच्चे को खाना पीना खिला देते हैं, उन लोगों को काफ़ी भूख लगती है और कहते हैं कि देखो तुम लोग काफ़ी टाइम से बाहर निकले हुए, घर चले जाओ वरना तुम्हारी मामा तुम्हें ढूंढती हो कि अब काफ़ी परेशान हो जाएगी। जहाँ मिस्टर लू बहुत ही प्यार से समझाते हैं। अब चिंकी अम्मी को देखते हैं, कहते हैं हाँ सही कह रहे हो अंकल, सपनों में तो पानी फिर गया, सोचा था क्या निकला क्या। यहाँ पे कहता है मिस्टर लू क्या कहा तुमने चिंकी? कहती है कुछ नहीं अंकल, वैसे आपका बहुत सारा थैंक यू, कम से कम आपने मेरी केयर तो की, मेरे खुद के बाप ने भी ये नहीं किया और हम लोगों को छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे मिंकू अपना दिमाग लगाता है कि मेरी और चिंकी मेरी सिस्टर की हरकत इस लंबू अंकल से मिलती है तो वो हमारे डैड कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी तो मेरा इन्हीं पे गया है, कूल और हैंडसम। जहाँ मिस्टर लू को काफ़ी हंसी आती है और उनका घर भेज देते। इधर जो है बेबे के डैड बेबे के खाने में कुछ मिला रहे होते हैं। जहाँ बेबे आती है घर पे और यहाँ पे उसके डैड कहते हैं तुम यहाँ, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे वो बोलती है कोई बात नहीं। वहाँ पे ये समझ रही होती है बेबे कि मेरे डैड इतने अच्छे तो नहीं हो सकते हैं, जब वो बेच सकते हैं मुझे तो वो इतने अच्छे कैसे हो जाएंगे 5 साल के बाद। ऐसा नहीं, उसे लग रहा होता है दाल में कुछ काला। जहाँ वो खाने के लिए बोलते हैं कि आओ चलो साथ में खाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे बेबे बोलती है ठीक है और वो खा लेती है। जैसे ही खाती वो बेहोश हो जाती है। जहाँ बेबे के डैड और उसके सिस्टर वो बोलते हैं कि इस लड़की को ऐसा करना कि छोड़ना मत। जहाँ बोलती है डैड आप टेंशन ना लो, वो उसे फिर से एक अमीर आदमी के हाथ भेज देती है, जो कि इस बार ओल्ड मैन टाइप का इंसान होता है। जब बेबे को होश आता है तो वो किसी होटल में होती है, जहाँ वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि 5 साल पहले भी उसके साथ ऐसा ही उसके डैड ने किया था, उसकी सिस्टर ने। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है, उसे बहुत मारता है और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फ्रेंड वो बेहोश होती है जैसे ही तो एट ए टाइम मिस्टर लू वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उसके बच्चों ने इन्फॉर्मेशन दे दी होती है मिस्टर लू को और यहाँ पे वो उसे प्रोटेक्ट करता है। वो इंसान कहता है मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं और मेरे पैसे से वेस्ट नहीं जाने चाहिए। कहता है मैं पुलिस को बुलाऊँ तुझे? इधर उसे अपने घर लेके आते हैं, जहाँ मेल डॉक्टर होता है और यहाँ पे जैसे ही होश आता है बेबी को, वहाँ पे वो डर जाती है। कहता है डोंट वरी, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पास ही हैं, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
वहाँ मिस्टर लू आता है तो वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर लू कहता है अपना पैर लो। अब यहाँ पे बेबे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये क्या करेगा मेरे साथ, कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड वहाँ पे जो उसको चोटें आई थी वो उसे देखता है मिस्टर लू, तो बेबी को थोड़ा सा जान में जान आती है और वहाँ पे वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। कहता है तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए ना कहीं भी, किसी भी होटल में। तो बोलती है वैसे मुझे तुमने कैसे बचाया, तो कहते हैं तुम्हारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया था। अब उसका फ्रेंड आता है लिंक, और लिंक कहता है अरे भाई मेरे बच्चों की माँ के साथ तू क्या कर रहा है। जहाँ भी फ्रेंड बहुत फ़नी मोमेंट है। तो कहता है तेरी बीवी है बट तू केयर नहीं करता है, तेरे बच्चों ने तो मुझे फ़ोन किया। यहाँ पे कहती क्या ये ये मेरे बच्चों का डैड, ये कैसे हो सकता है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लिंक कहता है वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मिस्टर लू मानने को तैयार ही नहीं है। जहाँ बेबे वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अब पता करना था कि वो जिसके हाथ सोल्ड आउट हुई थी वो कौन था। तभी रात में जब वो घर आती है जहाँ दोनों बच्चे कहते हैं मामा वो जो ठपकी है वो हमारे डैड निकले। तो कहती है ये सब तुम्हें किसने कहा। जहाँ वो बताती है कि हम लोगों को पता चला, लेकिन वो जो लंबू वाले अंकल है मामा वो बहुत हैंडसम है और मुझे वो पसंद है। जहाँ वो हंसती है। इधर दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ बोलता है डॉक्टर मिस्टर लू को कि तुम कब तक अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दोगे, 5 साल हो गए हैं, तुम्हें तो उसे अता पता भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों नहीं उसको डिवोर्स देना चाह रहे हो। कहता है अपने काम से मतलब रखो। इधर जो है बेबे चोरी छुप के अपने घर पहुंचती है डैड के, और वो ढूंढ रही होती है जो उसके डैड ने किसके हवाले से बेचा था। वो इधर उधर देखती है, उसे नहीं मिलता, लेकिन फाइनली उसे मिल जाता है। लेकिन फिर उतने में ही उसके डैड आ जाते हैं जहाँ वो छुपा लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर में चोरी छुप के आई हो, यानी कि तुम फिर से ढूंढने आई हो ना। यहाँ पे वो बोलते हैं देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। यहाँ पे बेबे बोलती है ये मत भूलो कि ये मेरी माँ का घर है, तुम्हारा घर नहीं है, और मेरा जब दिल होगा मैं तब आऊँगी। और यहाँ पे कहती है मैं जान के रहूँगी कि मेरे डेविल फादर ने मुझे किसके हाथ भेजा। जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं तो बाहर कोई आ जाता है। अब वो बोलता है मैं तुझे देख लूँगा, देख लेना। यहाँ पे वो जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए जहाँ डॉक्टर आया हुआ होता है, और वो बोलता है कि तो तुम्हारी बेटी को क्या नीड पड़ गई जो इतने पैसे मांग रही है। यहाँ पे वो बता रहा होता है उसके डैड की अरे वो बात ये है, लेकिन उसकी नज़र डॉक्टर पे पड़ जाती है, बेबे पे। कहता है अरे डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो बोलती है जानते हो पेशेंट तो कहीं भी होते हैं। कहता ओहो अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं समझ गया। तभी यहाँ पे बेबे के डैड जो होते हैं वो अपना मास्टरमाइंड गेम खेलते हैं कि कहीं ये रह गई तो कहीं वो सच ना बता दे, जिस वजह से वो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं दोबारा अगर आई तो मैं टांगों को काट के हाथ में दे दूंगा। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, और जो चीज़ के लिए आई थी फ्रेंड वो तो उसे मिल गया था। अब वो इतना करके घर वापस चली जाती है। यहाँ पे सोचती है कि मैं ज़रा देखूँ कि मुझे मेरे डैड ने किसके हवाले भेजा था। जब वो उसे देखती है जहाँ वो सोल्ड आउट हुई थी तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जो कोई और नहीं मिस्टर लू थे। अब ये मिस्टर लू को के बारे में सोचती है कि वो इंसान इतना केयर करने वाला, वो इंसान भी एक डेविल निकला हो, सब मेरे ही लाइफ में आने थे, अब मैं क्या करूँगी। तभी यहाँ पे वो सो जाती है जहाँ चिंकी और मिंकू आता है, जहाँ बोलती है मामा, लेकिन वहाँ पे वो बोलता है बहन तुम मामा को मत उठा, देख रही हो ना मामा बहुत गहरे नींद में सोई हुई, और उसके हाथ में कुछ होता है जो कि मिंकू काफ़ी तेज़ बॉयफ्रेंड। अब वो देखता है कि ये आखिर है क्या चीज़, जहाँ बोलती है मत करो ऐसा मामा गुस्सा करेगी, तुम क्यों देख रहे हो भाई। यहाँ पे वो बोलता है हम लोग तो मामा की हेल्प कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कहती है हाँ हाँ तब तो ठीक है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड।